ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपन ने डील किया था सेक्शन 178 तक। तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन 179 के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 179 डील करता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। सेक्शन 179 सबसेक्शन 1, any police officer making an investigation under this chapter may by order in writing require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case. Such person shall attend so required. जो पुलिस ऑफिसर है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय ऑर्डर इन राइटिंग किसी भी पर्सन को बुला सकता है जो कि अक्वेंटेड है किससे, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से एक्वेंटेड है। उस पर्सन को, जो पुलिस ऑफिसर है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो बुला सकता है। और एक मैंडेटरी ड्यूटी है उस पर्सन पे जिसको बुलाया गया है कि वो पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो वो लायबल होगा सेक्शन 208 ऑफ BNS के अंडर, जो कि डील करता है 204 ऑफ BNS डील करता है नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। मतलब ये मैंडेटरी ड्यूटी इम्पोज की गई है सेक्शन 179 सब सेक्शन 1 में कि उसे आना पड़ेगा। अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो वो लायबल होगा सेक्शन 208 BNS के अंडर में। अब प्रोवाइजो क्या बात करता है, प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स और अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स और अ वुमेन मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन or a person with acute illness shall be required to attend at any place other than the place in which such person resides. अब प्रोवाइजो जो है वो जनरल रूल का एक्सेप्शन देता है। प्रोवाइजो क्या बोलता है कि कोई भी मेल पर्सन जो कि अंडर 15 है, अंडर 15 है और या तो 60 ईयर्स के अबव है या कोई वुमेन या कोई मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। चलो इससे अच्छा अपन समझते हैं नोट्स के थ्रू। तो उसमें अपन नोट्स पे जाते हैं। प्रोवाइजो क्या बात करता है, प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 179 BNSS वो ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जो अंडर 16 है, नहीं अंडर 15 है और या तो अबव 60 ईयर्स है या कोई वुमेन है
या कोई फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन या तो कोई पर्सन विद एक्यूट इलनेस, तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है अटेंड करने की पुलिस स्टेशन में। उसका जो वो होगा एग्जामिनेशन है वो पुलिस ऑफिसर उसके रिस्पेक्टेड रेसिडेंस पे ही करेगा। ये प्रोवाइजो बात करता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन इज विलिंग टू अटेंड द पुलिस स्टेशन और द प्लेस विद द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, सच पर्सन मे बी परमिटेड सो टू डू। मतलब अगर वो फिर भी आना चाहता है तो उसे परमिट किया जाएगा कि वो आ सकता है। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? सबसेक्शन 2 सिंपली ये बोलता है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाएगी इस बिहाफ पे, जो कि बताएगा कि क्या पेमेंट प्रोवाइड की जाएगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो कि रीजनेबल एक्सपेंसेस दिए जाएंगे उस पर्सन को जो कि अटेंड कर रहा है अंडर सबसेक्शन 1 एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेसिडेंस। ये सिंपली बात करता है इसके बारे में। चलो अब बोर्ड पे जाके अच्छे से अपन इसे समझते हैं। जो पुलिस ऑफिसर है वो एग्जामिनेशन के लिए किसी भी उस पर्सन को बुला सकता है जो कि एक्विंटेड है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से। और ये मैंडेटरी ड्यूटी है किसके ऊपर? उस पर्सन के ऊपर जो कि एक्वांटेड है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से, कि उसे आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आता है तो वो लायबल होगा सेक्शन 208 BNS के अंडर में। अब प्रोवाइजो ये बात करता था कि कौन कौन वो पर्सन है जिनके रिस्पेक्टेड रेसिडेंस पे ही एग्जामिनेशन होगा। एनी मेल पर्सन अंडर 15 पहला, एनी पर्सन अबव 60, वुमेन, फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, डिसेबल्ड पर्सन, फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, अगर कोई एक्यूट इलनेस से सफ़र कर रहा हो। तो इन सब का जो एग्जामिनेशन है वो उधर होगा जहाँ पे वो पर्सन रिसाइड करता है। अब प्रोवाइड फर्दर ये बोलता है कि अगर वो ये पर्सन्स आना चाहते हैं तो पुलिस ऑफिसर उन्हें आने देगा, मना नहीं करेगा। सबसेक्शन 2 ये बोलता है स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा कि क्या अमाउंट दिया जाएगा उन पर्सन्स को जो सब सेक्शन 1 में अटेंड कर रहे हैं, मतलब आ रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो ये बेसिकली ये बात करता है। तो अब इसमें थोड़ा सा अपन को डिक्टेशन भी करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ये आपके काम भी आएगा। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। सेक्शन 179 ऑफ BNSS is an
enabling provision wherein the police officer can order a person to appear before him for the purpose of एग्जामिनेशन। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सेक्शन 179 है वो इनेबलिंग प्रोविज़न है, जो कि पुलिस ऑफिसर को पावर देता है कि वो ऑर्डर कर सकता है किसी भी पर्सन को अपेयर होने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। किसी भी पर्सन का मतलब है उस पर्सन को जो कि एक्वेंटेड है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से। तो ये बात करता है अपना सेक्शन 179 और BNSS। तो अपन आते हैं सेक्शन 180 और BNSS पे। सेक्शन 180 और BNSS बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस से डील करता है अपना सेक्शन 180। सेक्शन 180 सब सेक्शन 1, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ एक्टिंग on the requisition of such officer may examine orally any person acquainted with the facts and circumstances of the case। तो ये वाला जो सेक्शन है वो भी किससे डील करता है? एग्जामिनेशन से। किसके एग्जामिनेशन के से? उस पर्सन के, उस विटनेस से जो कि एक्विंटेड है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से। तो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 बोलता है सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर other than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture। इसमें ये बता रहा है कि वो पर्सन जो कि विटनेस है वो बाउंड है। किस लिए बाउंड है? आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस। इसका एक्सेप्शन क्या है कि वो उन क्वेश्चंस के लिए बाउंड नहीं है जो कि उसे एक्सपोज कर सकते हैं किसी क्रिमिनल चार्ज के लिए। तो सिंपल सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो पर्सन है जो कि एज अ विटनेस आया है वो बाउंड है आंसर करने के लिए ट्रूली ऑल क्वेश्चंस, सिर्फ उन क्वेश्चंस को छोड़ के जो कि उसे एक्सपोज कर सकते हैं किसी क्रिमिनल चार्ज के लिए या पेनल्टी और फोरफीचर के लिए। तो ये सबसेक्शन 2 बात करता है। सबसेक्शन 3 क्या बात करता है? द पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन and if he does so he shall make a separate and true record of such a statement of each such person whose statement he records। अब इसमें एक ड्यूटी इम्पोज की गई है पुलिस ऑफिसर के ऊपर कि वो सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड क्रिएट करेगा उन स्टेटमेंट का जो कि उन पर्सनों ने दिया है और उसका सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। अब ये नया प्रोवाइजो ऐड हुआ है, प्रोवाइडेड दैट स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन में ऑल्सो भी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी रिकॉर्ड किया जा सकता है।
प्रोवाइडेड फर्दर प्रोवाइजो बोलता है द स्टेटमेंट ऑफ अ वुमेन अगेंस्ट वुमेन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और भारतीय न्याय संहिता, ये सारे ऑफेंसेस वो ऑफेंस है उसकी रेप से रिलेटेड है, सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करता है ये। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस का जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। ये तो अपन पूरे BNSS में ही देखते आ रहे हैं कि जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर करती है। ये बात है। तो इसको सिंपली अपन अब समझते हैं एक बार। जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या तो कोई और पुलिस ऑफिसर जो बिलो नहीं है और सच रैंक है जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, वो एग्जामिन कर सकता है किसी भी पर्सन को जो कि उसको लगता है कि एक्वेंटेड है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि वो पर्सन बाउंड है ट्रूली आंसर करने के लिए सारे क्वेश्चन जो उस पर पुट किए गए हैं अदर देन द क्वेश्चन जो उसको किसी क्रिमिनल चार्ज या पेनल्टी या फॉरफीचर करवा सकते हैं। उन क्वेश्चंस को वो आंसर नहीं भी करेगा तो कोई इशू नहीं है। सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि पुलिस ऑफिसर है जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उन्हें रिड्यूस करेगा एक राइटिंग में, उसका ट्रू एंड सेपरेट रिकॉर्ड बनाएगा। और प्रोवाइजो उसका ये बोलता है कि ये सब रिकॉर्ड किया जाएगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी। और प्रोवाइडेड फर्दर बोलता है कि अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस का स्टेटमेंट है वुमेन का तो उसे रिकॉर्ड करेगी वुमेन पुलिस ऑफिसर। सो आज अपन ने किया है सेक्शन 179 एंड 180, कल अपन करेंगे सेक्शन 181। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।